हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर मनोज शर्मा, फैकल्टी ऑफ साइकोलॉजी, अवस्थी क्लासेज, गंगापुर सिटी के बाद हिंडौन सिटी में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, बात हमारी हो रही थी बाल विकास टॉपिक पर। बाल विकास जो एक महत्वपूर्ण टॉपिक है शिक्षक भर्ती के लिए, जिसकी कुछ प्रकरण पर आपने देखा, चर्चाएं की, समझा। बाल विकास का अर्थ, वृद्धि और विकास में अंतर, बाल विकास के प्रमुख सिद्धांत। और अब हम दोस्तों बात करते हैं बाल विकास के प्रकार। बाल विकास के प्रकार। तो देखिए दोस्तों, बाल विकास के प्रकार अर्थात किसी बालक के गुणों में जिस प्रकार के होते हैं परिवर्तन, उससे बालक के बाल विकास के प्रकारों का निर्धारण किया जाता है। जनरली बाल विकास के प्रकार के अंतर्गत हम 8 प्रकार के विकासों की बात करते हैं, जिनका हमें अध्ययन करना है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे शारीरिक विकास, अर्थात हम देखेंगे कि बालकों के शारीरिक गुणों में समय के अनुसार ये परिवर्तन कैसे, किस प्रकार होते हैं। मानसिक या बौद्धिक, या इसी को हम कहते हैं संज्ञानात्मक विकास। अर्थात बालक के मानसिक क्रियाओं में किस प्रकार से परिवर्तन आते हैं। इसके बाद में दोस्तों हम पढ़ेंगे सामाजिक विकास, सोशल डेवलपमेंट, बहुत महत्वपूर्ण है। अर्थात बालक का सामाजिक क्षेत्र कैसे बढ़ता है, माँ से कैसे परिवार तक, परिवार से समाज तक, समाज से विद्यालय तक, कैसे मित्र बंधुओं तक पहुंचता है। भाषात्मक या भाषाई विकास, जो आपने हिंदी की शिक्षण विधियों में भी देखा, कैसे बालक बोलने से और भाषाई कौशलों तक की बात करता है। पहले वो बोल नहीं पाता और बाद में वो वयस्कों के समान बोलना सीख जाता है। संवेगात्मक विकास, इमोशनल डेवलपमेंट, या कई जगह इसी को हम भावात्मक भी कहते हैं। अर्थात कैसे बालक के संवेगों का विकास होता है। विलियम मैकडूगल और पेस्टोलॉजी ने जहां पर विशेष प्रकाश डाला है। क्रियात्मक विकास, या जिसे हम मनोगतिकी विकास भी कहते हैं। यहां हम पढ़ेंगे, क्योंकि क्रियाएं एक निश्चित क्रम में होती हैं। सिर, धड़, हाथ और पैर, कैसे इनमें परिवर्तन होते हैं, वो सारे परिवर्तन हम क्रियात्मक विकास के अंतर्गत पढ़ेंगे। मनोसामाजिक विकास, मनोसामाजिक विकास, या जिसे हम जीवन अवधि विकास भी कहते हैं, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। और इस विकास के बारे में एरिक एरिक्सन ने अपने ये सिद्धांत में इन विकास की 8 अवस्थाओं का वर्णन किया है। और अंतिम विकास के रूप में हम पढ़ेंगे नैतिक विकास। और नैतिक विकास पर प्रकाश डाला है कोहलबर्ग ने।
जिन्होंने अपनी तीनों अवस्थाएं बताई हैं, प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल और पोस्ट कन्वेंशनल। इन अवस्थाओं के माध्यम से उन्होंने विकास की संपूर्ण प्रक्रिया को समझा है। तो दोस्तों, बाल विकास के प्रकार के अंतर्गत हमें ये 8 प्रकार पढ़ने हैं। आइए दोस्तों, अब हम एक एक से इनकी चर्चाएं प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले शारीरिक विकास, फिजिकल डेवलपमेंट। शारीरिक विकास दोस्तों, इसका आशय होता है किसी बालक में समयानुसार केवल शारीरिक गुणों में परिवर्तन होना, केवल शारीरिक गुणों में परिवर्तन होना, इसी को हम शारीरिक विकास या जो इसी को हम कहते हैं वृद्धि। किसी बालक के समय के अनुसार, अकॉर्डिंग टू टाइम, केवल और केवल शारीरिक गुणों में क्या होना, परिवर्तन होना शारीरिक विकास माना जाता है। ये शारीरिक विकास प्रारंभ होता है जन्म के पूर्व। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है दोस्तों, शारीरिक विकास कब प्रारंभ होता है? जन्म के पूर्व। जन्म से पहले ही शारीरिक विकास प्रारंभ हो जाता है और जन्म के पूर्व केवल एक अवस्था होती है जिसे हम कहते हैं गर्भावस्था। तो ध्यान रखना दोस्तों, शारीरिक विकास जन्म के पूर्व गर्भावस्था या गर्भाधान अवस्था, कई जगह गर्भाधान अवस्था भी कह देते हैं, बात एक ही है। गर्भावस्था या गर्भाधान अवस्था से प्रारंभ होता है। तो शारीरिक विकास कब प्रारंभ होता है? जन्म के पूर्व, बिफोर द बर्थ। पेरेंटल स्टेज, गर्भाधान अवस्था या प्री पेरेंटल स्टेज या गर्भावस्था में इसको प्रारंभ माना जाता है। अब ये शारीरिक विकास कैसे होता है? तो आपको तीनों अवस्थाएं पढ़नी होंगी। शैशवावस्था में शारीरिक विकास, बाल्यावस्था में शारीरिक विकास और किशोर अवस्था में शारीरिक विकास। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं शैशवावस्था में शारीरिक विकास। शैशवावस्था में शारीरिक विकास। शैशवावस्था जिसकी अवधि जन्म से 2 या 3 वर्ष तक मानी जाती है, क्योंकि जन्म से पूर्व तक गर्भाधान अवस्था, जन्म से लेकर 2 या 3 वर्ष तक शैशवावस्था, 2 वर्ष से 12 वर्ष तक बाल्यावस्था, पूर्व और उत्तर। और इसके बाद में फिर हम बात करते हैं 12 से 18 किशोर अवस्था, 19 या 20 से 40 तक वयस्क अवस्था, प्रौढ़ अवस्था, वृद्धावस्था, ये सारी चर्चाएं होंगी। अभी केवल हम बात करते हैं शैशवावस्था में शारीरिक विकास। तो दोस्तों, शैशवावस्था की अवधि आपने देखी जन्म से 2 से 3 वर्ष। इस अवधि के दौरान शैशवावस्था में जो शारीरिक विकास की गति होती है वो इस अवधि में शारीरिक विकास की गति होती है
तीव्र। शैशवावस्था में शारीरिक विकास कैसे होता है? तीव्र गति से होता है। बाल्यावस्था में ये कम पड़ जाता है और किशोर अवस्था में ये पुनः तीव्र गति से होने लग जाता है। तो शारीरिक विकास तीव्र, मंद और तीव्र। शैशवावस्था में तीव्र, बाल्यावस्था में मंद और किशोर अवस्था में पुनः तीव्र होने लग जाता है। अब देखिए, शारीरिक विकास में हम बात करते हैं सबसे पहले वजन की। वजन तो जन्म के समय नवजात शिशु का वजन 6 से 8 या 7 पाउंड होता है। जन्म के समय दोस्तों नवजात शिशु का वजन कितना होता है? 6 से 8 या 7 पाउंड। अगर रेंज में है तो 6 से 8, सिंगल वर्ड है तो 7 पाउंड होता है। अब पाउंड क्यों? क्योंकि विज्ञान में मापन की 3 पद्धतियां हैं। एक है MKS, CGS और FPS। SI पद्धति सबसे छोटी पद्धति और सबसे प्राचीन पद्धति। और प्राचीन पद्धति में वजन को, द्रव्यमान को हम पाउंड में मापते हैं और 1 पाउंड का मान लगभग 396 ग्राम के समतुल्य होता है। तो जन्म के समय शिशु का वजन 6 से 8 या 7 पाउंड होता है। जब ये शिशु 1 वर्ष का हो जाता है, 1 वर्ष की आयु में ये वजन लगभग 14 से 15 पाउंड हो जाता है। 2 वर्ष की आयु में ये वजन लगभग 20 से 22 पाउंड हो जाता है। जन्म के समय नवजात शिशु का वजन 6 से 8 या 7 पाउंड, 1 वर्ष में 14 से 15 पाउंड, 2 वर्ष में 20 से 22 पाउंड। अब हम बात करते हैं लंबाई की। वजन के बाद महत्वपूर्ण बात आती है लंबाई की। तो देखिए, लंबाई में दोस्तों जन्म के समय नवजात शिशु की लंबाई 19 से 20 या 20 इंच होती है। तो जन्म के समय वजन तो कितना होता है? 6 से 8 या 7 पाउंड। और जन्म के समय नवजात शिशु की लंबाई कितनी होती है? 19 से 20 या 20 इंच। 1 वर्ष की आयु में आपने देखा वजन तो कितना बढ़ जाता है? 14 से 15 पाउंड और लंबाई हो जाती है 25 से 26 इंच। 2 वर्ष की आयु में 30 से 32 पाउंड। जन्म के समय 19 से 20 इंच लंबाई होती है, वजन 6 से 8 पाउंड होता है। 2 वर्ष की आयु में लंबाई 30 से 32 इंच और वजन होता है 20 से 22 पाउंड। देखिए, इसी कड़ी में फिर हम बात करते हैं इस शब्द की, क्योंकि शारीरिक विकास में एक महत्वपूर्ण रोल आता है दांतों का। तो देखिए, दांतों की जब हम बात करते हैं तो दोस्तों 4 से 5 माह की आयु में 4 से 5 माह की आयु में सर्वप्रथम अस्थायी रूप से दांत दिखाई देने लगते हैं। तो जब बालक की आयु कितनी होती है? 4 से 5 महीने। 4 से 5 महीने की आयु में सबसे पहले दांत अस्थायी रूप से दिखाई देने लगते हैं, अस्थायी रूप से दिखाई देते हैं।
अस्थायी का से दांत नहीं दिखते, मसूड़े फूल जाते हैं, सफेद उभार आ जाते हैं, अत्यधिक खुजली होने लगती है, या शिशु वस्तुओं को मसूड़ों से जोर से पकड़ने लग जाता है। यह स्पष्टता के लक्षण है। जबकि शिशु की जब आयु होती है 9 माह, तो 9 माह की आयु में स्पष्ट रूप से 4 दांत दिखाई देते हैं। जब शिशु 9 महीने का होता है तो 9 महीने की आयु में स्पष्ट रूप से 4 दांत दिखाई देने लग जाते हैं। इन 4 दांतों में 2 दांत ऊपर वाले जबड़े में और 2 दांत नीचे वाले जबड़े में आते हैं। जो 4 दांत हैं उनमें 2 दांत तो ऊपर वाले जबड़े में और 2 दांत नीचे वाले जबड़े में। लेकिन यदि हम बात करें कि दांत पहले कौन से जबड़े में आते हैं, सोचिए, बताइए। दांत पहले ऊपर वाले जबड़े में आते हैं या नीचे वाले में? दांत पहले आते हैं नीचे वाले जबड़े में। कौन से जबड़े में पहले आते हैं? नीचे वाले जबड़े में आते हैं। और दांत पहले बालकों की तुलना में बालिकाओं में पहले दांत आते हैं। अगर एक ही उम्र का एक कोई बच्चा है और एक बच्ची है, एक बालक है एक बालिका है, तो हम उम्र बालक की तुलना में बालिकाओं में जल्दी दांत आने लग जाते हैं। शारीरिक विकास की यदि हम बात करें तो बात आती है शब्द की। सिर, देखिए, जन्म के समय नवजात शिशु का जो सिर है वो बड़ा दिखाई देता है, बड़ा दिखाई देता है, हनुमान जी जैसा होता है बच्चा। जन्म के समय जो शिशु का सिर है वो संपूर्ण शरीर की तुलना में बड़ा दिखाई देता है, क्योंकि इस सिर का क्षेत्रफल 20 से 21% होता है। यदि हम भिन्न की बात करें तो संपूर्ण शरीर का ये होता है 1/5 भाग। जन्म के समय नवजात शिशु का जो सिर है वो बड़ा होता है, हनुमान जी जैसा दिखता है। उसके सिर का क्षेत्रफल 20 से 21% होता है, जो संपूर्ण शरीर का 1/5 भाग होता है। हाँ, ये बात अलग है कि आयु बढ़ने पर जो जो उस बालक की क्या बढ़ेगी बच्चों? आयु बढ़ेगी। तो दोस्तों, आयु बढ़ने पर ये सिर का जो क्षेत्रफल है वो कम होता जाएगा। जो 20 से 21% है वो बाल्यावस्था में पहुंचकर केवल 10% रह जाएगा। एक और महत्वपूर्ण बात आती है दोस्तों, बात आती है हड्डियों की। हड्डियों की यदि हम बात करें तो दोस्तों, जन्म के समय बालकों में हड्डियों की संख्या होती है अधिक। देखिए, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। जन्म के समय शिशु का सिर तो कैसा होता है? बड़ा होता है। सिर तो होता है बड़ा, और जन्म के समय शिशु में हड्डियां होती हैं अधिक होती है। यहां थोड़ा सा मतभेद है। विज्ञान और मनोविज्ञान दोनों में, मनोवैज्ञानिकों में भी कोई 300 से अधिक, कोई 320, 330, 350, 370 तक दिया गया है।
तो जनरली जन्म के समय सामान्य व्यक्ति से हड्डियां अधिक होती हैं और ये हड्डियां होती हैं 300 से अधिक। आपने देखा दोस्तों, आयु बढ़ने पर सिर का क्षेत्रफल क्या होता जाता है? कम होता जाता है। इसी प्रकार आयु बढ़ने पर अनेक छोटी हड्डियां आपस में जुड़ जाती हैं और जुड़ने के कारण आयु बढ़ने पर इन हड्डियों की संख्या में आ जाती है कमी, क्योंकि जन्म के समय तो 300 से अधिक और सामान्य व्यक्ति में ये हड्डियां केवल होती हैं 2 से 6, 206, क्योंकि आयु बढ़ने पर ये हड्डियां आपस में जुड़ती जाती हैं, इसलिए घटकर 2 से 6 रह जाती हैं। कुछ और महत्वपूर्ण बात आती है, मस्तिष्क का भार। देखिए, जन्म के समय मस्तिष्क का भार होता है 300 से 350 ग्राम। 300 से 350 ग्राम होता है, जबकि ओवरऑल हम बात करें तो एक सामान्य स्वस्थ व्यक्ति का मस्तिष्क का भार लगभग 1350 से 1400 ग्राम होता है। यदि हम बात करें मसल्स की, मांसपेशियों का भार, तो जन्म के समय या शैशवावस्था में बालक में मांसपेशियों का भार संपूर्ण शरीर की तुलना में कितना होता है? 23% होता है। बाल्यावस्था में यह बढ़कर 27% होगा और किशोर अवस्था में 6 पैक्स 4 पैक्स बढ़कर 40 से 45% तक मांसपेशियां पाई जाती हैं। तो दोस्तों, आपने देखा हम बात कर रहे थे शारीरिक विकास की। शारीरिक विकास जिसमें केवल समय के अनुसार शारीरिक गुणों में होते हैं परिवर्तन, और ये परिवर्तन जन्म के पूर्व प्रारंभ होते हैं। फिर हमने देखा कि शारीरिक विकास शैशवावस्था में इसकी अवधि 2 से 3 वर्ष के दौरान इसकी गति कैसी है? तीव्र। आपने देखा सबसे पहले वजन जन्म के समय 6 से 8 या 7 पाउंड, लंबाई 19 से 20 या 20 इंच होती है जो लगातार बढ़ती है। फिर आपने देखा दांत 4 से 5 माह में अस्थायी रूप से आते हैं, अर्थात उभार आते हैं, खुजली चलती है, जबकि 4 माह में स्पष्ट रूप से, 9 माह में 4 दांत आ जाते हैं, 2 ऊपर 2 नीचे। पहले आएंगे ऊपर और बालिकाओं में पहले दिखाई देते हैं। फिर आपने देखा सिर, जन्म के समय सिर क्या होता है? बड़ा। इसका क्षेत्रफल होता है इतना, लेकिन आयु बढ़ने पर यह कम होता जाता है। फिर हमने बात की हड्डियों की। जन्म के समय हड्डियां अधिक होती हैं, 300 से अधिक। छोटी हड्डी जुड़ जाती है, इसलिए आयु बढ़ने पर इनकी संख्या में आती जाती है कमी। और अंत में हमने 2 बिंदु देखे। जन्म के समय या शैशवावस्था में मस्तिष्क का भार 300 से 350 ग्राम, मांसपेशियों का भार संपूर्ण शरीर का केवल 23%। तो दोस्तों, इस प्रकार ये था शैशवावस्था में शारीरिक विकास, जो एक महत्वपूर्ण बिंदु है। अगली क्लास में, अगले प्रकरण में हम बाल्यावस्था और किशोर अवस्था में शारीरिक विकास पर चर्चा करेंगे। तब तक जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।